मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप कृषि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों, आप सब ग्रामीण परिवेश से भी हैं, शहरी से भी हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ने न अपना परचम शहरी क्षेत्र में लहराया है, बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी लहराया है। इन्होंने जो दोनों सुविधाएं दी हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मैं सर कह रहे थे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, डॉक्टर सीडी सर जैसे भी तो यहाँ ऑफलाइन नहीं भेज सका, लेकिन फिर प्रियंका मैम से इनकी क्लास भी मैं देखा और उसकी मैं इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जुड़ा हूं, इसलिए मैंने उसकी परख की कि कितना पानी में है और कितना ऊपर है। खान सर की भी देखी है मैंने, और सोनू सर की भी देखी है। 90% से ऊपर जो बच्चे हैं उनको बुलाऊंगा, उसके बाद में 85 से ऊपर वाले बच्चों को, उसके बाद में 80% से ऊपर वालों को। क्लियर है सबके? डन। नंबर 1 है अंजलि, पिताजी का नाम है यादराम जी सैनी, इंग्लिश मीडियम, झुंझुनू की बच्ची है। 10th क्लास में 63%, 12th क्लास में 90%। जोरदार तालियां। 63 से 90%। नंबर 2 हर्ष वैष्णव, दिनेश वैष्णव पिताजी का नाम, हिंदी मीडियम, चित्तौड़गढ़ से है। 10th में 77%, 12th में 90%। जोरदार तालियां इनके लिए। नेक्स्ट है योगेश धाकड़, पिताजी का नाम सत्येंद्र धाकड़, इंग्लिश मीडियम बेस से हैं, जयपुर के आप रहने वाले हैं और आपके बने हैं 90%। जोरदार तालियों के साथ बच्चे का स्वागत करेंगे। नेक्स्ट है आयुष, पिताजी का नाम इंद्रराज सारण, इंग्लिश मीडियम बेस से हैं, हनुमानगढ़ से आप हैं, बने हैं 90%। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। अगला बच्चा है जगदीश जनवा, पिताजी का नाम शिवलाल जनवा, हिंदी मीडियम बेस से हैं, आप उदयपुर के रहने वाले हैं। 10th में आपके 69% थे, 12th में आपके 90% बने हैं। 430 से ऊपर नंबर आपके सीयूटी में आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत करेंगे। 430 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूटी का स्कोर काउंट किया है, क्योंकि कुछ बच्चे जेईटी के बाद में ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक पेपर बीच में आ रहा है। उनके जिन्होंने स्कोर मुझे बताया है उनका मैं साथ में बोल रहा हूं। नेक्स्ट है राहुल मीणा, पिताजी का नाम कमल जी मीणा, हिंदी मीडियम, आप बूंदी के रहने वाले हैं। 10th क्लास में आपके 63% है, 12th में आपके 90.20 बने हैं। जोरदार तालियां। नेक्स्ट है कल्याण सिंह, पिताजी का नाम अगर सिंह जी, हिंदी मीडियम बेस से, बाड़मेर के आप रहने वाले हैं, आपके बने हैं 90.20%। 430 प्लस नंबर आपके इसमें आ रहे हैं। एक हमारा जो आयुष बच्चा है हनुमानगढ़ वाला, उसके 495 प्लस नंबर जो है 12वीं के साथ में सीयूटी में आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे इस बच्चे के लिए। 495। नेक्स्ट है जयवर्धन, पिताजी का नाम गौरी शंकर जी, इंग्लिश मीडियम बेस से, आप भीलवाड़ा से हैं, आपके 90.20% बने हैं। नेक्स्ट है जिनीसा चौहान, पिताजी का नाम नरेंद्र सिंह जी चौहान, इंग्लिश मीडियम बेस से हैं, उदयपुर के हैं आप, आपके 57% है। 10th क्लास में 57, सेकेंड डिवीजन, और 12वीं में आए हैं 90.20%। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जब बच्चे के सेकेंड डिवीजन आती है ना, तो पड़ोसी आना ही बंद कर देते हैं, दोस्त नहीं भेजते अपने वहां कि वो सेकेंड डिवीजन का है। और जब 90% आती है ना, तो पेरेंट्स की खुशी का लेवल अलग ही होता है। 57% से बच्ची 90.20 लेके आई है, उदयपुर की रहने वाली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है गिरधारी जाट, पिताजी का नाम महावीर जी, भीलवाड़ा से हैं, 74 से 90.40 आए हैं। 500 प्लस नंबर सीयूटी में आ रहे हैं। जोरदार बच्चे के लिए ताली बजाएंगे आप। नेक्स्ट है निखिल पारासर, पिताजी का नाम मिस्टर घनश्याम जी पारासर, दौसा के रहने वाले हैं। 59% से आप लाए हैं 90.40।
जोरदार तालियां 59 से 90.40। नेक्स्ट है तानिया डामोर, नीट की बच्ची है ये, विनोद कुमार जी की, उदयपुर की रहने वाली है, 90.40% बने हैं इस बच्ची के। अगला है लक्ष्यपाल सिंह, उमेश सिंह जी का बच्चा, जालोर का रहने वाला, 12th में बने हैं, 90.40%। नेक्स्ट है श्रेयांश, मुरलीधर जी का बच्चा, झालावाड़ का रहने वाला, इस बच्चे के 90.60 बने हैं। प्रियांशी मेनारिया, पिताजी का नाम राकेश जी मेनारिया, उदयपुर की रहने वाली है, 10th में 72% और 12th में बने 90.60%। नेक्स्ट है जीविका पारेता, पिताजी का नाम मुकेश कुमार जी पारेता, इंग्लिश मीडियम बेस से है, झालावाड़ की रहने वाली है, 58% से इसके बने हैं 90.80%। पेरेंट्स साथ में आए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे बच्ची के लिए। 58 से 90.80 लाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है हितेश चारण, पिताजी का नाम है राजू दान जी चारण, ये बच्चा इंग्लिश मीडियम उदयपुर भोपाल सागर का रहने वाला है। भोपाल सागर का ये बच्चा रहने वाला है और हितेश के जो है 72% से 90.80 बने हैं, 430 से ऊपर नंबर सीयूटी में आ रहे हैं। और हितेश की जो सिस्टर है निकिता चारण, वो भी रॉयल इंस्टीट्यूट में 12th में थी लास्ट ईयर, 12वीं के साथ में जेट में बीकानेर गई और सीयूटी के जरिए वो बच्ची आईसीआर के थ्रू आनंद गुजरात 8% पढ़ रही है, भोपाल सागर की रहने वाली बच्ची, उसका छोटा भाई है हितेश चारण। नेक्स्ट है रवि धाकड़, रवि धाकड़ बाबूलाल जी धाकड़ का बच्चा है, ये चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, 10th क्लास में 67, 12th में 91 बने हैं और 430 प्लस नंबर इसके सीयूटी में आ रहे हैं। नेक्स्ट बच्चा है रविंदर मालव, पिताजी का नाम शायद बेरूलाल जी है या बेरालाल जी करके, प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है, 12 का रहने वाला बच्चा है, 70% 10th में थे, 91% 12th में आए हैं। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। नेक्स्ट है मनोहर डांगी, पिताजी का नाम रमेश चंद्र जी डांगी, इंग्लिश मीडियम उदयपुर का रहने वाला बच्चा है, 79 से बच्चा 91 लेके आया है, 503 प्लस नंबर सीयूटी में आ रहे हैं। नेक्स्ट है विशाल, पिताजी का नाम मांगीलाल जी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, उदयपुर से ही है, 78 10th में, 91 12th क्लास में इस बच्चे के बने हैं। नेक्स्ट हमारी बच्ची है सुशीला गरासिया, सुशीला गरासिया लक्ष्मण जी की बच्ची है, उदयपुर की रहने वाली है। इस बच्ची के केवल 54% थे, 54 और 12वीं में ये साइंस लेके आई है 91%। जोरदार तालियां सुशीला के लिए, 54% से 91 तक पहुंची है, बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट है भूपेंद्र प्रजापत, रतनलाल जी का ये बच्चा है, चित्तौड़गढ़ इंग्लिश मीडियम का, 83% से 91 तक पहुंचा है, 500 प्लस बच्चे, 500 प्लस के आसपास नंबर इसके उसके अंदर आ रहे हैं सीयूटी के अंदर। नेक्स्ट है रोहित पालीवाल, पिताजी का नाम है पुष्पेंद्र जी पालीवाल, इंग्लिश मीडियम राजसमंद के रहने वाले हैं, 70% बच्चे के थे 10th क्लास में, 91% इस बच्चे के 12th क्लास में बने हैं और 500 प्लस नंबर इसके सीयूटी में आ रहे हैं। जोरदार तालियां बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए। रोहित पालीवाल बहुत अच्छा और हमारा सिंसियर स्टूडेंट रहा, कंटिन्यू बहुत अच्छे से इस बच्चे ने मेहनत की। नेक्स्ट है हमारा सीमा चौधरी, पिताजी का नाम कानाराम जी, नागौर की रहने वाली है, 91.20% बने हैं। नेक्स्ट है हितपाल सिंह चौहान, पिताजी का नाम लादू सिंह जी, जालोर से रहने वाला है, 91.20। नेक्स्ट है कृष्णा सिंह लखावत, ये मेरे गुरुजी है कॉलेज में जिनसे मैं पढ़ा हूँ, श्रीधर सिंह जी लखावत, उनका बच्चा है और इस बच्चे के 66 से 91.20 बने हैं। नेक्स्ट है पूजा प्रजापत,
केशुलाल जी प्रजापति की बच्ची उदयपुर की रहने वाली 91.40% बने हैं। इसके बाद में ट्विंकल, पिताजी का नाम राजेश कुमार जी, झुंझुनू की रहने वाली बच्ची है और इसके 91.40% बने। आप देख सकते हो नागौर, आपका नागौर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, ये पढ़ाई के मामले में आगे शहर है, लेकिन पढ़ाई के साथ में जो शिक्षा, इन्वायरमेंट और वर्तमान टाइम में जिस तरीके से बच्चे घर से बाहर निकल के डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वहां के लोकल लोगों को पता चल गया है कि एक्चुअल में यहाँ क्या चल रहा है। उनको गुरुकुल जैसा माहौल चाहिए और आपका रॉयल उदयपुर गुरुकुल जैसा माहौल दे रहा है, जिसकी वजह से झुंझुनू, सीकर, कोटा के बच्चे आपको यहाँ इनाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अब बच्चों को उदयपुर की ओर भेज रहे हैं। उदयपुर आपका एक नया शिक्षा नगरी के रूप में उभर के सामने आ रहा है। नेक्स्ट है भूमिका सिंह राठौड़, देवी सिंह जी, पिताजी का नाम, इंग्लिश मीडियम, बाड़मेर की रहने वाली बच्ची है। 69 से 91.40% लेके आई है, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट है जिनीशा चौहान, डॉक्टर ऑफ नरेंद्र सिंह जी चौहान, 10th में 75, 12th में 92.20%, ये बच्ची भी मंच पे आएगी। नेक्स्ट है आद्या अग्रवाल, पिताजी का नाम योगेंद्र जी अग्रवाल, इंग्लिश मीडियम, 12 की रहने वाली बच्ची है। 78 से 91.40% लेके आई है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में किंजल चौधरी, नीट की बच्ची है, चुनीलाल जी की बच्ची है, हिंदी मीडियम, सिरोही की रहने वाली है। 10th क्लास में इसके 52 है, 10th में 52 है और 12th में 91.40%। 52 आने पर तो साइंस बायो दिलाते ही नहीं है, और अगर ये बच्ची 91.40 लेके आई है, आप सोच सकते हो किस तरीके से रॉयल के स्टाफ ने मेहनत की है। फिजिक्स, मैथ, नाम लेते घबराता बच्चा, डर लगता है इन सब्जेक्ट का, फिर अगर बच्चा इतना अच्छा करके आ रहा है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। बच्ची ने मेहनत की है, स्टाफ ने मेहनत की है, हॉस्टल मैनेजमेंट ने मेहनत की है। नेक्स्ट है भुवनेश, पिताजी का नाम सुनील कुमार जी, हिंदी मीडियम, हनुमानगढ़ यहाँ से 800 किलोमीटर पड़ता है। धन्यवाद दूंगा मैं पेरेंट्स को जिन्होंने इस संस्थान पे विश्वास किया, और बच्चे का भी आभार व्यक्त करूंगा कि पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरा। भुवनेश, पिताजी का नाम सुनील कुमार जी, हनुमानगढ़, 71 से 91.60%, 71% से बच्चा ग्रोथ करके 91.60% बच्चा लेके आया है। आप भी हनुमानगढ़ में गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं, आप इस इंस्टीट्यूट की सुबह जब मेरे से मिले तो आप प्रशंसा कर रहे थे कि मेरा बच्चा यहाँ कंटिन्यू रहा, और सर जिस तरीके से मैनेजमेंट ने और स्टाफ ने पढ़ाया, वास्तव में हम खुश हो गए। और लगातार कि हम हनुमानगढ़ की साइड के बच्चे आपके पास कंटिन्यू भेज रहे हैं, पेरेंट्स को सही गाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बच्चे ने मेहनत की। नेक्स्ट है राहुल चौधरी, पिताजी का नाम धर्मराज जी चौधरी, इंग्लिश मीडियम से, अजमेर का बच्चा, बहुत यूनिक है। 56% से बच्चा 91.60%, 56 से 91.60%। होशियार बच्चे को तो कोई भी पढ़ा के कुछ भी करा सकते हैं। जिस बच्चे के सेकेंड डिवीजन है, इसका मतलब क्लियर कट है कि जब बच्चा 10th क्लास में था या 11th तक जहां कहीं पर भी था, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं था। ऐसे बच्चे को साइंस में यहाँ एडमिशन दिलाना, उसके बाद में इसमें 80% ऐसे बच्चे हैं जो खाली 12th में यहाँ आए थे, 11th में भी हमारे पास नहीं था। इसका मतलब 11th भी उसका साफ ही था। 11वीं बच्चा पढ़ा नहीं, 10th में सेकंड डिवीजन है, और उसके बाद में बच्चा अगर 90 क्रॉस कर रहा है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो है पूर्वी जाट, पिताजी मांगीलाल जी जाट, इंग्लिश मीडियम, उदयपुर की रहने वाली बच्ची है, 91.60% बने हैं। नेक्स्ट है दर्शन पाटीदार, रामजी पाटीदार का बच्चा है, हिंदी मीडियम, डूंगरपुर का रहने वाला है, 91.60% बने हैं। नेक्स्ट है नियति मेघवाल, भवानी शंकर जी मेघवाल की बच्ची, उदयपुर की, 69 से 91.80% लेके आई है। अगला बच्चा है शिवराज, पिताजी का नाम कैलाश कुमार जी, हिंदी मीडियम, भीलवाड़ा की रहने वाली बच्ची है, 65.17% बने हैं। 92% बच्ची के बने हैं। 10th में थे 65, 12th में बने हैं 92, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कृष्णा गुर्जर, पिताजी का नाम हरलाल जी गुर्जर, इंग्लिश मीडियम, बूंदी की रहने वाली बच्ची है,
91% से 92% बच्चे लेके आए हैं। इसके गार्जियन भी यहाँ आए हैं, मंच पे जरूर पधारे हैं। हरलाल जी से लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। नेक्स्ट बच्चा है ऋषिराज शेखावत, पिताजी का नाम सरवण सिंह जी, इंग्लिश मीडियम, सिक्कर का रहने वाला बच्चा है। प्रॉपर सिक्कर का रहने वाला बच्चा है और आज आपके यहाँ रॉयल संस्थान उदयपुर में अवार्ड ले रहा है। 73% 10th क्लास में थे, आज बच्चे के 92% बने हैं। 92%, बहुत बढ़िया, सिंसियर बच्चा हमारा। नेक्स्ट है विष्णु जोशी, पिताजी का नाम सत्यनारायण जी जोशी, हिंदी मीडियम का बच्चा है, भीलवाड़ा का रहने वाला बच्चा, 92.20%, 400 प्लस बच्चा सीयूटी के अंदर लेके आ रहा है। नेक्स्ट है सोनू शर्मा, पिताजी का नाम प्रहलाद जी शर्मा, हिंदी मीडियम, बीकानेर का रहने वाला है। 85% 10th में थे, अभी 12th में 92.20% बने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है रक्षा पांड्या, गोपाल जी की बच्ची है, इंग्लिश मीडियम, भीलवाड़ा की रहने वाली, 10th क्लास में 76, 12th क्लास में 92.20%, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट है दुर्वेराज सिंह झाला, पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह जी झाला, इंग्लिश मीडियम, उदयपुर का रहने वाला है, 92.20%। इसके बाद में ज्योति, पिताजी का नाम हुक्मा राम जी, ये मेरी सगी भांजी है, नागौर से मैं हूँ प्रॉपर, तो ये भी नागौर से ही है। 10th क्लास में इसके 81% थे, 11th 12th में ये रॉयल इंस्टीट्यूट में आई, नीट की स्टूडेंट है और इसके बने हैं 92.20%, नीट की कैंडिडेट है ये, बहुत बढ़िया ज्योति। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार, पिताजी का नाम वीरेंद्र कुमार जी, इंग्लिश मीडियम, हनुमानगढ़ का रहने वाला बच्चा है, इसके बने अश्विनी के 92.40%, 490 प्लस का आंकड़ा बच्चा सीयूटी के अंदर छू रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। नेक्स्ट है रक्षिता वैष्णव, पिताजी का नाम सत्यनारायण जी, इंग्लिश मीडियम, बांसवाड़ा की जो है बच्ची रहने वाली है, 92.60% बने हैं। नेक्स्ट है सीमा दाखड़, पिताजी का नाम प्रकाश जी दाखड़, हिंदी मीडियम बेस से, चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है, 92.60% बने हैं, 92.60%। नेक्स्ट है अकमल रजा अली, पिताजी का नाम है आसिफ अली जी, इंग्लिश मीडियम, ये बच्चा 49%, 10वीं क्लास में 49%, 12वीं क्लास के अंदर 92.60, 10th में 49, इधर आपके 92.60, बहुत बढ़िया अकमल। नेक्स्ट अनमोल गर्ग, पिताजी का नाम बद्री नारायण जी, हिंदी मीडियम, बीकानेर का बच्चा रहने वाला है, 92.80% बने हैं, जबरदस्त। नेक्स्ट है विश्वजीत करण, किशन सिंह जी का बच्चा है, प्रॉपर ये जोधपुर का रहने वाला है, 74% से 93% इस बच्चे के बने हैं। नेक्स्ट है अमन कुमार, कैलाश चंद जी जाट का ये बच्चा है, इंग्लिश मीडियम, टोंग का रहने वाला है, 65%, 10th क्लास में 10th में 65 और 12th क्लास में बने हैं, 93% बच्चे के लिए जोरदार ताली। नेक्स्ट है भास्कर पालीवाल, पिताजी का नाम विनोद कुमार जी पालीवाल, इंग्लिश मीडियम, उदयपुर का बच्चा है, 75% से 93% बने हैं और 450 प्लस नंबर इस बच्चे के सीयूटी में आ रहे हैं। आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, मैं कुछ बच्चों के सीयूटी के नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी इंफॉर्मेशन दी है कि सर मैंने काउंट कर लिया, इसलिए हमने नोट कर लिया। बाकी इनमें एक बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो अगर 12th के साथ में यहाँ आ गया है, चाहे 11वीं कहां पढ़ी है, डजंट मैटर, अगर बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर 12वीं क्लास में आ गया तो वो बच्चा आपका जेट भी करेक्ट करेगा, सीयूटी भी करेक्ट करेगा और आपका सीयूटी के थ्रू, आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू आईसीआर बीएचयू भी करेक्ट करेगा। ये आपके पास में जीता जागता रॉयल इंस्टीट्यूट एक एग्जाम्पल है। अरे कि सर 49 वाले के 93 आ रहे हैं, आपका मेस का मेन्यू कहाँ है? वो उधर लगा हुआ है नीचे मेस के अंदर, काजू और बादाम, कहीं पर भी लिखा हुआ ही नहीं है क्या काजू बादाम? नहीं है। ये काजू बादाम रॉयल इंस्टीट्यूट का स्टाफ है जो सामने खड़े हैं, वो ताली बजाओ जोरदार इनके लिए, ये इनकी करामात है सबकी।
यही काजू है और यही बादाम है। क्या सर? नेक्स्ट, अनमोल गर्ग, पिताजी का नाम बद्री नारायण जी, हिंदी मीडियम, बीकानेर से हैं। आपके 92.80 बने हैं। सॉरी, ये नाम रिपीट हो गया। भास्कर के बाद में देवी सिंह, पिताजी का नाम रिडमल सिंह जी, हिंदी मीडियम, बाड़मेर का रहने वाला बच्चा है। 93.20% बने, 450 प्लस नंबर सीयूटी में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, गजब। नेक्स्ट है यश कुशवाहा, विमल कुमार जी का बच्चा, इंग्लिश मीडियम, अजमेर का रहने वाला है। 74 से 93.40% लेके आया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है यशवर्धन लामरोड, पिताजी का नाम सुखराम जी, पाली का रहने वाला बच्चा है। 93.60% लेके आया है। नेक्स्ट है कनिष्का राठौड़, पिताजी का नाम है कमलेंद्र सिंह जी राठौड़, इंग्लिश मीडियम, भीलवाड़ा का रहने वाला बच्चा है। 78 से 93.80% लेके आया है। बहुत बढ़िया कनिष्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है शुभम धाकड़, पिताजी का नाम चित्रलाल जी, हिंदी मीडियम, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बच्चा है। 93.80% लेके आया है। नेक्स्ट है प्रशांत ओम चतुर्वेदी, अरविंद सिंह जी चतुर्वेदी का बच्चा है, हिंदी मीडियम का है और ये बच्चा मेरे ससुराल झुंझुनू का रहने वाला है। 62% का बच्चा है ये। हाँ, मेरे ससुराल से बच्चा लाना कोई आसान काम नहीं है सर। जितने भी होशियार लोग हैं ना, वो शिखर उसके आगे उधर ही रहते हैं, उनको इधर यहाँ ला रहे हैं। इसका मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट के जिगरा है। बड़ी बात है ये, इतना आसान काम नहीं है शिखर क्रॉस करा के लाना। तो हमारा ओम चतुर्वेदी जो बच्चा है 62% 10th क्लास में और 12वीं में लेके आया है 93.80 झुंझुनू का रहने वाला बच्चा। नेक्स्ट है खुशी नागदा, पिताजी का नाम है मदन लाल जी नागदा, इंग्लिश मीडियम की बच्ची, उदयपुर की रहने वाली। 93.80%। इसके पेरेंट्स भी यही आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे खुशी नागदा की। मम्मा यहाँ आए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे मम्मी जी के लिए। नेक्स्ट है महेश जाजड़ा, पिताजी का नाम गिरधारी लाल जी जाजड़ा, मीडियम, इंग्लिश, डिस्ट्रिक्ट नागौर। 94.20 जिस बच्चे के एग्रीगेट ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में मिला के सभी बच्चों के मैं बता रहा हूं, एबीसी, पीसीएम, पीसीबी के नंबर नहीं बता रहा हूं, पांचों सब्जेक्ट के नंबर मैं आपको बता रहा हूं। और पांचों सब्जेक्ट में मिला के अगर किसी बच्चे के 94 से ज्यादा आएंगे, आप पेरेंट्स को जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों को मतलब 40 से लेके 60 के बीच में जनरली वो रहते हैं जिनको पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ता है, एनी टाइम ध्यान रखना पड़ता है। ये स्टेज आज नहीं बनाया है साहब, ये हर 15वें दिन काम में आता है। हर 15वें दिन इनके कार्यक्रम करते हैं, हर 15वें दिन इनको मोटिवेट करते हैं, पूरा माहौल बना के रखते हैं, इनको इधर उधर डाइवर्ट होने ही नहीं देते। अब फिर भी हर 15वें दिन कुछ ना कुछ इनाम मेडल हम देते रहते हैं, पूरा खर्चा करते हैं साल भर, क्योंकि इन बच्चों से लिए तो इन बच्चों पे ही लगाने, ये ऑलरेडी दिमाग में सेट है। फिर भी इनको और मोटिवेट करने के लिए कि फाइनल एग्जाम तक ये अपनी जी जान लगा के रखें, तो कुछ घोषणाएं हम और करते हैं। क्योंकि अभी 12th का रिजल्ट है, 12th के साथ में जेड सीयूटी क्रैक करेंगे तो उनके अलग इनाम की घोषणा कर रखी है। केवल बोर्ड में भी बच्चे मोटिवेट रहे तो 94 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर आए ओवरऑल, उनको हमने 94 से ऊपर वाला जो बच्चा था उनसे हमने बात कर रखी थी कि 94 से ऊपर जो लाएंगे उनको 5100 रुपए का चेक दिया जाएगा। तो महेश जाजड़ा, ये नागौर मेरे पास का, ये कुचामन सिटी का, शायद इसका अभी यहाँ अपने पास बीच में अवेलेबल नहीं होगा, नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तब इसको इनाम देंगे। 5100 रुपए का इसके चेक है बच्चे के। नेक्स्ट है भूमि प्रजापत, पिताजी का नाम है विजय जी प्रजापत, उदयपुर की रहने वाली है। इसके भी, ये भी हमारी नीट की बच्ची है, इसके बने 94.60, इसके भी 5100 रुपए का चेक है। नेक्स्ट मेरी बात हुई थी कि 95 या उससे ऊपर लेके आएंगे, इसके साथ में जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा सीयूटी और जेईटी का, जब आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाएगी, या नीट का रिजल्ट जब आएगा, जब नीट में आपका सिलेक्शन होगा, जब जेई के अंदर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाएगी, तो वापस
12th के परसेंटेज के साथ में कौन सा बच्चा कितने टॉप यूनिवर्सिटी में गया, उसका अलग से इनाम है। हाल फिलहाल क्योंकि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है तो 12वीं बोर्ड वाले इनाम की बात करूंगा। मानसी गोयल, पिताजी का नाम सुनील जी गोयल, इंग्लिश मीडियम, अलवर की रहने वाली बच्ची, इसके बने हैं 95%, सभी सब्जेक्ट में मिला के 95%, 400 प्लस का आंकड़ा सीयूटी के अंदर आ रहा है। इस बच्ची को 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा अभी, और यह अभी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और हमारे अंकुर जी गर्ग इसके रिलेटिव है, इन्होंने ही यहाँ उदयपुर के अंदर आके, आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8% या डीओ ऑफिस में आप जॉब में, आपकी भी यहाँ AOWO पोस्ट है जो कि उस डिपार्टमेंट में होती है। आप यहाँ एक बार जानकारी के लिए आए कि सर मैं अलवर में रहता हूँ, मेरे लिए अजूबा है, लेकिन मुझे आपको पूछना पड़ेगा, मुझे यहाँ रॉयल में आना पड़ा क्योंकि अलवर में मेरी वहाँ जो रिलेटिव है वो ये बोल रही है कि उदयपुर में रॉयल इंस्टीट्यूट है पढ़ाई का, तो वहां पे मैं जाना चाहती हूँ, आप जाके पता करो। तो कि मैंने सोचा उदयपुर में, कोटा सीकर के तो नाम सुने, उदयपुर में फिर भी कि उसने कहा पता किया तो मैं आके आपसे पूछ लूं, जान लूं, इसलिए मैं आज ऑफिस में रॉयल में विजिट करने आया हूँ। 12 महीने पहले की बात है। फिर हमारे ये अच्छे दोस्त हो गए, जान पहचान होगी, इन्होंने सिस्टम देखा, इन्होंने सिस्टम समझा, गुड़िया को वहां अलवर से बुला लिया, और अलवर से ये बच्ची आने के बाद में ये बच्ची 95% वाले क्लब में शामिल हो गई। मैं चाहूंगा इनसे बातचीत करना भी चाहूंगा और स्टाफ से चाहूंगा कि इनका व्यवस्थित तरीके से सम्मान करें। चेक यही है ना, चेक लाना सर एक बार। हाँ 11,000 वाला ले आओ चेक। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 2 मिनट में जरूर बात करना चाहूंगा। अंकुर जी 12 महीने हो गए रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ आपको जुड़े हुए, कैसा लगा आप हमारे पेरेंट्स को इस गुड़िया का रिजल्ट, क्योंकि कई बार कहते हैं कि हाथ कर होम करते हाथ जल जाते हैं, कई बार वर्तमान टाइम में किसी को सलाह देना भी कई बार भारी पड़ जाती है कि उन्होंने कहा इसलिए भेजा। अब आपने रिस्क तो उठा ली इसको यहाँ बुला के कि बेस्ट है, अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। रिजल्ट, मैनेजमेंट, बच्ची हॉस्टल में रही, पूरी व्यवस्था के लिए एक बार आप जरूर हम सबको बताएं कि कैसा अनुभव रहा आपका। लगभग साल भर पहले मैं रॉयल इंस्टीट्यूट से मिला और यहाँ का वातावरण देखकर मेरे को इच्छा हुई कि मैं अपने मामा की लड़की को अलवर से यहाँ बुलाऊँ। काफ़ी उनको प्रेस करने के बाद उन्होंने इसको यहाँ भेजा। इसी का नहीं, साथ में मेरा भी सम्मान दांव पे लगा था कि कहीं ऊंच नीच नहीं हो, लेकिन जो अचीवमेंट इसने दी उससे लग रहा है इससे ज़्यादा अचीवमेंट मैंने प्राप्त करी है। मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़े, और यहाँ का माहौल, खाना पीना, वातावरण सभी कुछ उत्कृष्ट है। हमारे तो रोज़ निगाह में आता है इनका, बहुत ही उत्कृष्ट इनका वातावरण है। सभी अभिभावकों से कहूँगा बहुत बढ़िया इनका काम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप बेटा बताएं कि पूरी साल आप हॉस्टल में रही, तो इनसे आप शेयर करें कि कैसा हॉस्टल मैनेजमेंट था, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी को लेके कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जब बाहर भेजते हैं तो चिंता होती है। सेफ्टी प्लस मैनेजमेंट, टीचिंग स्टाफ, इनके बारे में आप जरूर बताइए बेटा। हॉस्टल मैनेजमेंट के लिए तो बोलने के लिए कुछ वर्ड्स ही नहीं है, इतना अच्छा है। 24/7 वार्डन मैम हमारी पूरे समय हेल्प करती है, और कुछ भी मतलब ज़रूरत होती है उसकी मतलब देखती है। मेस के लिए भी मैं बोलूँगी कि बहुत हेल्दी खाना मिलता है यहाँ पर। और टीचिंग स्टाफ तो हमारे सभी द्रोणाचार्य हैं। मैं टीचिंग स्टाफ को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा गाइडेंस में रही मैं उनके, तो उन्होंने मेरे 24 मतलब जब भी मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा।
वेरी नाइस, जोरदार तालियां बच्ची के लिए, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारा जो बच्चा है अखिल रायचंद, रामपाल जी रायचंद का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम बेस से है, भीलवाड़ा के आप रहने वाले हैं। आपके बच्चे के एक बार मंच पे आएंगे आप, उसके बाद में मैं बताऊंगा कितने % बने हैं। हेलो, एक बार मेरे साथ भी फोटो हो जाए। बहुत बढ़िया, आप आगे आए, तीनों मेरे पास आए, यहाँ आओ। आपको आपकी यहाँ की एडमिशन डेट याद है? कितनी तारीख का आपको यहाँ पे एडमिशन हुआ था? कब आए थे आप? 6 जून 2023। 6 जून 2023। अब आप बताएंगे क्या इसको आए हुए 12 महीने हो गए? अरे हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। अब देखना, थोड़ा सा पीछे आओ, मुझे लगता है ये वीडियो सही नहीं बना पा रहे, परेशान हो रहे। अब देखना, आप मैंने पहले कहा, कई बार कहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में सबसे पहले पैसा और इज्जत दिला सकती है। इसके अलावा इस धरती पर कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। गांठ बांध लेना, आप ये सोचो वर्तमान टाइम में कि मैं बिजनेस करके पैसे कमा लूंगा, कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन आपके पास शिक्षा जरूरी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखना इस बच्चे ने कैसे पलटी मारी है। तेरे 10th के बता कितने % थे? 63.17%। 63.17%, केवल 63%। अब आप देखना, इसका बेच है E1 है या E2? 12th E2 फाउंडेशन। E2 11th क्लास में कहां था? भिलवाड़ा मयूर इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। रॉयल में नहीं था। इसका मतलब 63% उधर बने और इधर 11th में जहां कहीं पर भी पढ़ा वहां उतनी अच्छे से तैयारी इसकी नहीं हुई, इसलिए यह रॉयल उदयपुर में आया। अब रॉयल उदयपुर के अंदर यह बच्चा पूरे 12 महीने नहीं हुए हैं, 12th का एग्जाम दे दिया है और 12वीं के अंदर 63% वाला बच्चा जो लेके आया है वो लाया है 95.20%। 95.20% 63% से। अब आप सोच सकते हो कि शिक्षा के बलबूते पे ये बच्चा आज यहां पे खड़ा है 95 लेके, और इसको 95 का आंकड़ा छूने पर क्या मिल रहा है? 11,000 रुपए का चेक है प्लस सम्मान। आज माताजी पिताजी रिलेटिव साथ खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि इसने 12 महीने सरस्वती मां का साथ रखा। जो गुरुजी मम्मी पापा सरस्वती मां, मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती मां, इन चारों को ही ध्यान में रखा पूरे 12 महीने। बहुत सारे होंगे ऐसे जिनके 63% होंगे जब एडमिशन लिया तब 10th क्लास में, लेकिन अगर इसने यूनिक किया है तो मैं एक ही चीज मान के चल रहा हूं कि इसने यूनिक इन चारों का मान सम्मान किया है। जब भी इसको लगा
कि भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो इसने अपने मम्मी पापा को याद किया है, इसने देखा है कि क्या सोच के उन्होंने यहां भेजा। जब भी इसका पढ़ाई में मन नहीं किया तो इसने हमेशा वो मार्कशीट देखी अपने 10th क्लास की कि 93, 95 आने वालों का क्या सम्मान हुआ था, और मुझे समाज में किस तरीके से मेरे स्कूल में मेरी काउंटिंग की गई, मुझे गिना गया या नहीं गिना गया। जब इसकी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई तब इसके दिमाग में ये आया कि इन फ्यूचर में क्या करूंगा। जब इसकी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई तब इसने रॉयल इंस्टीट्यूट के वो मोटिवेशनल सेमिनार देखे, जिसके अंदर इसने इसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए सीनियर्स के यहाँ पोस्टर देखे। जब पोस्टर देखे तो इसको लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब भी इसके नेगेटिविटी आई तो ये पॉजिटिविटी के पास गया। मैं कहता हूं बार बार कि आप जिस तरीके से माहौल में रहोगे वही माहौल आपका लास्ट में रिजल्ट में या इस समाज में कन्वर्ट होकर आउटपुट के रूप में आपको मिलता है। यह बहुत बड़ी बात है कि 63% का बच्चा 95.20 लेके आ रहा है, और यह बच्चा सीयूटी के अंदर भी 450 प्लस का आंकड़ा छू रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जोरदार ताली बजाओ। यह बच्चा केवल इसके लिए नहीं, इस बच्चे का एग्जाम्पल दे दे के हम पता नहीं आने वाले कितने बच्चों के उनके जो है उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। एक बच्चा जब यूनिक करता है ना तो दूसरों के वो काम में आता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल मंच पे हमारे सबसे मोटिवेशन के लिए जो खड़े हैं डॉक्टर बीडी कुमाऊं साहब, कि किस घर से निकल के और आज इस मुकाम तक वो पहुंचे, वो रास्ते उनको खुद को पता है किस तरीके से तय किए। तो आप में से ही जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको ये तय कर लेना है कि हमें किधर जाना है, और किधर जाना है उस रास्ते के अंदर देख लो कि साथ में साथी किस तरीके के चुन रहे हो। आप हॉस्टल में रहते थे या रूम लेके बेटा? हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में थे आप? पहले सीकर हॉस्टल में था, फिर मैं रघुनाथपुर आ गया समर्पण हॉस्टल। बहुत बढ़िया। पहले सीकर हॉस्टल में था, बाद में सीकर हॉस्टल से ये रघुनाथपुर आ गया। आप बताएं बेटा कि 63% जब थे आपके, तो आपको ऐसा लग रहा था एडमिशन टाइम जब रॉयल में आए कि आप 95 क्रॉस करोगे, या फिर 12 महीने में जो यहाँ का माहौल था उसने आप में एक अलग ही उमंग जगाई कि नहीं मैं कर सकता हूँ? जब मैं यहाँ आया था, जब मेरे को लग रहा था कि मेरे 80 प्लस जाना भी बहुत मुश्किल है, पर जब मैं यहाँ के टीचिंग स्टाफ से मिला, यहाँ के नोट्स, यहाँ के डीपीपी एक्सरसाइज सब सॉल्व की, जब मेरे को लगा कि मैं 95 प्लस जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। ये बात होती है समय अनुसार। मैं कहता रहता हूं कि जो बच्चा शुरू में, मैंने एक सर का और इंटरव्यू लिया था, मंगलवार के थे वो सर पटवारी जी का, कल मैंने यूट्यूब पे डाला था, तो कि मेरे बच्चे का जब सर पहली बार रिजल्ट आया तो मैंने यूट्यूब पर डाला, यूट्यूब पे क्या, जब मेरे एसएमएस आया तो मेरे बच्चे की क्लास में 46 रैंक थी। उस बच्चे के भी कम ही परसेंटेज थे, लगभग 57 के आसपास ही उसके परसेंटेज थे। अभी उसके 89% आए। मैंने उसका वीडियो बनाया, उसको बताया, तब उन्होंने मेरे सामने निकल के चीजें आई। मैंने पूछा कि मैसेज आता था क्या, कि सर आता था। सबसे पहले बार आया तो लास्ट का आया 46 का। फिर धीरे धीरे करते आपके सिस्टम ने पूरा साथ दिया, मेरा बच्चा सही लाइन पे रहा, और धीरे धीरे करके हमारा बच्चा अच्छा करता गया, धीरे धीरे ऊपर आता गया। और आज सर इस स्थिति में आ गए कि आप सर, आप आज हमारा इस बच्चे की वजह से वीडियो बना रहे हो, आज हमारा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ केवल 12th ही पढ़ी या साथ में जेड सीयूटी की तैयारी भी की? 12th के साथ जेड सीयूटी। बहुत बढ़िया। जेड सीयूटी की जब आपने तैयारी की तो आपके यहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट भी हुए होंगे, ऑब्जेक्टिव भी हुए होंगे। आपने किस तरीके से उनको बैलेंस किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मैं सब्जेक्टिव पढ़ता हूँ तो ऑब्जेक्टिव में रह जाता हूँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ तो सब्जेक्टिव में पीछे रह जाता हूँ। आपने किस तरीके से बैलेंस किया इनको? वैसे तो सर अल्टरनेटली टेस्ट होते थे, सब्जेक्टिव एक संडे फिर ऑब्जेक्टिव, पर मेरा ज़्यादा ध्यान सब्जेक्टिव पे था क्योंकि उसी से 12th से ही जेड सीयूटी में मतलब 50 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं, मैं कहता हूं भाई सब्जेक्टिव पेपर पे ध्यान दो क्योंकि 50% वेटेज उसका भी है। आज ये 450 प्लस लेके आ रहा है क्योंकि 12th के पेपर को इसने बहुत अच्छी तरीके से उस कंटेंट को पढ़ा। इसके हमेशा कॉन्फिडेंस रहा कि मेरा ये 50% जबरदस्त है, और वो कॉन्फिडेंस इसको बाकी सब्जेक्ट को कवर कराने में, 11th में जो या ये नहीं था उसको कवर करने में वो कॉन्फिडेंस काम में आया।
अब जो बच्चा 12th में एडमिशन ले रहा है वो अगर 12th वाले कंटेंट को प्रॉपर नहीं पढ़ के केवल उस एक कंटेंट पे ध्यान देगा, ऑब्जेक्टिव पे, कि मैं केवल वो करूंगा, तो इधर वाला 50% उसको सब्जेक्टिव में भी उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करेगा, और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो वहां उसको डिमोरलाइज करता है। इसलिए ऐसा बच्चा जो 11th के बाद में 12th में यहाँ आ रहा है, उसको दोनों चीजें शुरू से ही बैलेंस करके चलनी है। इसीलिए ये बच्चा यहाँ पे आ गया। E2 बैच का बच्चा अगर 450 प्लस लेके आ रहा है और इधर 95 प्लस लेके आ रहा है, मतलब इसने जो कहा है गुरुजी ने, उसकी एक एक चीज की पालना की है। चलो आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे हम बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं, कई बार बच्चों को बाहर भेजते हैं पेरेंट्स, शहर है बहुत सारे ऐसे जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन रास्ता भटक के बिगड़ के आ जाते हैं। आप रॉयल इंस्टीट्यूट के ये सामने बैठे हैं बच्चे, इनको प्लस इस वीडियो को इन फ्यूचर कोई देखेंगे, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे बच्चे रास्ता भटकने के चांसेस है या फिर यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है? 12 महीने का आप बताओ। मेरे हिसाब से ये देखा जाए तो सबसे पहले अगर कहीं भटकना नहीं है तो टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज जरूर दें। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो है कि टीचर्स कह रहे हैं उस पर मतलब आंखें बंद करके विश्वास कर लो, उसी से आपका मतलब 95 प्लस आप आराम से जा सकते हो, मेरिट से भी ज़्यादा प्लस आप जा सकते हो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बच्चे के लिए, वेरी गुड। अब मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा कि सर आपके बच्चे ने वास्तव में गजब किया है। अगर ये 10th में 93 का होता और 12th में 95 का होता तो अभी हम इसको सम्मान दे के फ्री कर देते, लेकिन सर इसने जो किया है ना वो यूनिक किया है। भीलवाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 172 किलोमीटर है। आपने बच्चे को यहाँ छोड़ दिया। इससे पहले आपने कभी बाहर भेजा था रॉयल में आने से पहले? नहीं, यहाँ पे तो नहीं भेजा, लेकिन यहाँ से पहले मेरे बड़े बेटे को वहाँ पे कोटा भेजा। लेकिन कोटा की फैकल्टी, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, व्यर्थ पैसा व्यर्थ करना है वहाँ पे। और इसी मेरे बड़े बेटे ने यहाँ का सजेशन, इसने पता नहीं कहाँ से पता किया, तो इसने यहाँ के लिए सजेस्ट किया कि बच्चे को ना 12th से ही यहाँ पे डाल दें। और फिर हमने मयूर स्कूल के ना प्रिंसिपल से उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी यहीं के लिए सजेस्ट किया। और इन दोनों की वजह से यहाँ पे हमने भेज के ना बच्चे को कोई भी गलती नहीं की सर, मज़ा आ गया सर। और मैं तो आखिर में ना एक राजस्थानी भाषा का प्रयोग कर लूँ सर, मैं तो यूँ क्यों कि पीछा बलिया ने घर बग जावे, जमीन बग जावे, लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर कोई टाबर टोली ने पढ़ा देवा तो समझ लो बेड़ो पार ही है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं यूँ पूछना चाहूँगा, मम्मी जी से पूछता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को भेजते हैं, फिर अरे कि सर सैटरडे हमारा घर पास में ये भेज दो ना सर, एक ही है, 15 दिन हो गए, एक राउंड तो 15 दिन में हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। आपने टाइम टू टाइम बच्चे को बुलाया या हमने छुट्टी दी तभी आपने बुलाया? आपने छुट्टी दी तभी हम लोगों ने बुलाया, आपने उसको अननेसेसरी नहीं बुलाया ना? हाँ। अब मैं ये वीडियो उन पेरेंट्स को दिखाऊंगा जो मुझे फोन कर करके परेशान करते हैं। आप ये चाहते हो? जी जी। जैसे सर आप बोल रहे हैं कि ना पेरेंट्स ना बच्चों को बुलाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को बुलाते हैं। अब मैं हमारे साथ में एक ट्रेजेडी हुई थी, बहुत बड़े दुख से गुजरे थे, इसको पता भी नहीं है अभी तक। क्या 15 अप्रैल को मैं यहाँ पे आया था मिलने बच्चे से। आया मैं किसी काम से था, क्योंकि मेरी पत्नी को स्पाइन प्रॉब्लम हुई थी, न्यूरो सर्जन को दिखाया था यहाँ पे अजीत सर पारस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए हमें सजेस्ट किया था। और उस टाइम बच्चे के यहाँ पे पेपर भी बहुत नज़दीक आ गए थे, तो हमने इस बच्चे को 15 तारीख को मिलके और फिर इससे मिलके फिर इनको एडमिट कराया जेके पारस हॉस्पिटल में। इसको पता नहीं चलने दिया, इसको अब पता चल रहा है, क्योंकि अब उस दुख की घड़ी से हम उबर चुके हैं। और संडे था सर, उस दिन संडे था, उस दिन 15 अप्रैल को, सोमवार को इनकी सर्जरी हुई थी। 5 घंटे ऑपरेशन चला था इनका। और हमने नहीं बताया क्योंकि ये बच्चा डिस्टर्ब होता क्या, और शायद हम बता देते तो अभी ये रो रहा है, तो उस वक्त क्या करता है ये?
बहुत बढ़िया। देखो, यदि अपने को कुछ करना है तो कुछ चीजें ऐसी है जो पेरेंट्स को निभानी होती है। शाबाश बेटा, शाबाश, है ना? हाँ, और मैं चाहूंगा सभी पेरेंट्स से कि आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ खड़े रहे और जो चीजें जरूरत है उन्हीं को आप शेयर करें। विशेष तौर पे मेरे पास ज्यादातर फोन आते हैं शादी में जाने के लिए कि सर मासी जी नाराज हो रही है क्योंकि एक ही है, मतलब इस तरीके के ज्यादा फोन आते हैं। जब ये पेरेंट्स इस तरीके की चीजों को छुपा के, आप क्या मानते हो, इतना आसान काम नहीं है ये, लेकिन इनको पता है कि मेरे बच्चे के लिए जरूरी क्या है। कितना इन्होंने हिम्मत रखी है। ये तो आज बात पे बात आ गई तब इन्होंने बता दिया, नहीं तो हो सकता है 2 जून बाद में डिस्कस करते। सर मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि पहले तो हम पे विश्वास किया। दूसरी चीज, क्योंकि मेवाड़ के पेरेंट्स थोड़े से भावुक ज्यादा है, कोटा, भीलवाड़ा, मेवाड़, यहाँ के पेरेंट्स बार बार बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन आपके घर में कैजुअलिटी होने के बाद में भी आपने बच्चे से शेयर नहीं किया, न 12 महीने में आपने बच्चे को बार बार बुलाया। और उसका आउटपुट ये है कि आज ये बच्चा न केवल आपका सफल होगा बल्कि कई बच्चों के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया सर, शाबाश। हेलो, अभी मैंने आपको बुलाया है वो बच्चे जिनके 91 से ऊपर थे। इसके अलावा साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपका ये इंस्टीट्यूट न केवल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है, बल्कि ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, ऐसे बच्चे जो घर से दूर नहीं आ सकते, ऐसे बच्चे जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स जो रॉयल के स्टाफ से, रॉयल के जो द्रोणाचार्य उनसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ उदयपुर में नहीं भेज सकते, हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकते। अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग कारण होते हैं। आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है पूरे भारत के अंदर। जब कोरोना आ गया था तब इन्होंने ऑनलाइन चालू किया था। उस टाइम हमने एग्रीकल्चर में ऑनलाइन चालू किया था। आज हमारे जितने भी क्लासरूम हैं, सभी क्लासरूम डिजिटल है। हर क्लासरूम के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा, हर क्लासरूम के अंदर आपको एसी मिलेगी, हर क्लासरूम के अंदर आपको कैमरे मिलेंगे, हर क्लासरूम के अंदर हाईटेक हमारा सिस्टम है। बच्चा आपका 10 दिन बीमार हो गया तो भी आपका बच्चा वापस आके क्लास देख सकता है, क्योंकि यहाँ हर क्लास आपको, हर सरकारी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और इसी का नतीजा है कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, 12th के साथ में ऑनलाइन भी ZCUT की हमारी क्लासेस चलती है। आज हमारे बीच में, क्योंकि मैं यहाँ बैच लेके आया हूँ 12वीं बोर्ड विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसके अंदर कुछ ऑनलाइन बच्चे भी अपने शामिल है। तो ऑनलाइन के अंदर जो बच्चे हमारे यहाँ 12th फाउंडेशन बैच में जुड़ी थी, उस बच्ची के पेरेंट्स भी अपने बीच में आए हुए हैं, उसको मैं बुलाना चाहूंगा। बच्ची का नाम है कोमल, पिताजी का नाम है दीपा राम जी। इस बच्ची के परसेंटेज बने हैं 98% बने हैं। मैं चाहूंगा परिवार सहित आप मंच पे पधारें और जोरदार तालियों के साथ
स्वागत करें। कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए, मोबाइल के 15 से 20 की उम्र में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं पूरी साल एक लाइन बार बार रिपीट करता हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर यदि कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो 10 में से 9 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर बच्चा रूम लेके रहता है, कॉलोनी में कमरा किराए लेके रहता है, तो उसके सक्सेस रेट कम है, क्योंकि वो बच्चा रूम पे रहता है। जो मोबाइल अगर चलाता है तो वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं दे पाता। तो रूम वाला बच्चा 10 में से 1 सेलेक्ट होता है। 1 सेलेक्ट होने का मतलब है कि जो जितना डिजर्व करता है, 63 का बच्चा अगर हॉस्टल में रह के 95 ला सकता है, तो 63 का बच्चा अगर रॉयल में सेम फीस जमा करा के कमरा लेके रहेगा तो पता चला 85 ही लाया, तो वो मेरी नजरों में उस बच्चे ने अपने आप के साथ में अन्याय किया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि 2% बच्चे, 100 में से 2% बच्चे ऑनलाइन पढ़ के भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। 98% बच्चे अपना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि फोन देखते ही उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं और 15 से 20 की उम्र का बच्चा डाइवर्ट होके या तो लूडो में चला जाता है या फिर कुछ और एक्टिविटी में चालू हो जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा इस बच्ची को, कोमल को, ऑनलाइन स्टडी की पूरी मेहनत की और इस टेक्नोलॉजी का जो रॉयल इंस्टीट्यूट घर बैठे अवेलेबल करा रहा है उसका पूरा फायदा उठाया और 12वीं क्लास के अंदर ये बच्ची 98% लेके आई है। जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची का स्वागत करेंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सर, यहाँ आ जाइए आप। बेटा, घर बैठ के पढ़ के आपके 98% आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है। कोमल नाम है इसका। ये जो स्टेज बनाया हुआ है ना, ये इसका एक कारण और है। मैं बच्चों को कहता हूं कि हम आपको पढ़ाई के साथ में सही बोलना भी सिखाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, सही बोलना। गलत बोलने में तो गला पकड़ लेते लोग, सही नहीं है। अगर आप मेहनत करना सीख गए और सही बोलना सीख गए तो इस धरती के ऊपर भीड़ से आप अलग नजर आओगे। आपको जो भी आपका मन है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप जो कुछ भी करते हो, उसमें आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये बच्ची ऑनलाइन तो पढ़ी, मेहनत तो इसने की, लेकिन ये किसी खेल में भी अच्छा करती है। ये खुद ही बताएगी किस स्पोर्ट्स में ये पार्टिसिपेट करती है। हॉकी मैंने खेला है, मैं स्टेट प्लेयर हूँ। ताली बजाओ बच्ची के लिए जोरदार। कई बार अपन कहते हैं ना कि सब काम नहीं होते, सब काम होते हैं, बस करने वाला चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते थे तो आपको कभी ऐसा लगता था कि ऑफलाइन रहती तो ज्यादा क्लास बढ़िया मिलती मुझे, या फिर ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी आपकी फीलिंग आती थी, जो पढ़ाते थे वो क्लियर दिखता था, क्लियर आप सुन पा रहे थे और बहुत अच्छे से आप मेहनत कर पा रहे थे क्वालिटी में, या जो सर पढ़ा रहे थे वो बिल्कुल डिटो पढ़ पा रहे थे घर पे? यस सर। ऑनलाइन में भी वही है जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं यहाँ। ताली बजाओ इसके लिए और हमारे टेक्निकल टीम के लिए भी, क्योंकि सर तो यहाँ क्लास में बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वहां सामने जाना भी जरूरी है। सही बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं अपन। आप जब यहाँ 12th में पढ़ रहे थे तो 12th के साथ में आप जेड सीयूटी की भी तैयारी कर रहे थे घर बैठे। 12th में आपको यहाँ जो सर पढ़ा रहे थे कैसा पढ़ाया? कुछ सर के बारे में आप बताएं, सर या मैम। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मैम ने भी। नाम बताएं आप सर का, मैम का, जेड सीयूटी के जो भी सर पढ़ाए आपको, जिस तरीके से आपको पढ़ाया। क्योंकि घर बैठे जब बच्चा सामने बैठा रहता है ना, तब तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ सब समझ रहा है बच्चा, लेकिन जब बच्चा दिखता नहीं है और टीचर पढ़ाते रहते हैं तब भगवान ही जाने बच्चे को वहाँ क्या फीलिंग आ रही है। सही बात है कि नहीं है? तो आप बताएं कैसा लग रहा था आपको? हमारे को जो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं वो प्रियंका मैम, सोनू सर, अनुष्मान सर, भवानी सर। बायोलॉजी पढ़ाते हैं समीर सर, ओपी सर, सजीज, केमिस्ट्री सजीज सर, खान सर, महेश सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये सब। समझ में आता है आपका सबका? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब आप वहाँ पढ़ते थे तो क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो शुरू से, तो क्लास लेते वक्त आपको कभी ऐसे बोरिंग लगता है या फिर ऐसा लगता है कि मैं कंटिन्यू पढ़ती रहूं? नहीं, बोरिंग कभी नहीं लगा मेरे को, मैं कंटिन्यू पढ़ती थी।
बढ़िया। अच्छा, आज आपकी बच्ची पूरे राजस्थान के अंदर 98% लाके टॉपर्स की श्रेणी में शामिल हो गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसका घर पे क्या शेड्यूल रहता था? घर पर ही हमारे घर पर काम भी करती थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेकर और सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अपने 98% लाकर यहाँ बहुत हमारे को इस मैच पर शामिल किया। तो थानकड़ा ये बोल रहा कि छोरी बिगड़ दिया नहीं तक एनी टाइम पहुंच रही है। नहीं ऐसा कभी नहीं लगा। कई बार ये हुआ है ना भाई, आजकल आप देखा खबर देखा, व्हाट्सएप देखा, स्टेटस देखा, उल्टी सुल्टी खबर देखा, कहना ये मन में बेम को नहीं हो। नहीं सर, हमारी सोच ही नहीं थी ऐसी। ताली बजाओ जोरदार। और सोच ही नहीं थी ना, इसके पीछे बच्चे के कर्म है। जब ईमानदारी से बच्चा सब कुछ करता है ना, तो पेरेंट्स जो है अंधविश्वास करते हैं, और जब भी आप उधर उधर करते हो ना, तो ये इंटरनल कनेक्शन बता देते हैं कि बच्चा डाइवर्ट हो सकता है। तो ये इस बच्ची के लिए ताली बजाओ कि उन्होंने कभी सोचने के लिए समय ही नहीं दिया। ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बड़ी बात है। सर आप पधारे पहले तो वहां सिक्कर से, आपका बहुत बहुत आभार। दूसरी चीज, आप पहले बताएं कि आपकी बच्ची टॉपर्स की श्रेणी में शामिल हो गई, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। ये हमारे पहले विश्वास भी था, क्योंकि शारदिमा को हमेशा याद करते थे, शारदिमा के आशीर्वाद से और इसकी मेहनत। और शारदिमा भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, केवल मेहनत करता है, उसी का साथ देती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। मैं इनको बोलता रहता हूं कि सरस्वती माँ के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आप और मैं समय के साथ चेंज हो सकते हैं। आज भी गरीब का बच्चा जो है, ऑटो वाले का जो बच्चा है, आज भी अगर आप दरी पे बैठ के पढ़ोगे, रोड पे बैठ के पढ़ोगे, तो आज भी पूरे चांस है कि आप कलेक्टर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। ये जिस दिन भेदभाव करना चालू कर देगी ना, उस दिन गरीबों के बच्चे कभी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। इसलिए बेटा अपने आप पे विश्वास रखो। और शारदेमा बहुत बड़ा नाम है। वैसे बताएं सर, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ। किस डिपार्टमेंट में आप? कृषि विभाग में। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही आप। कहाँ है आपकी पोस्टिंग? सीकर जिले में पंचायत समिति खंडेला में खेड़ी जादव। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्ची से पूछना चाहेंगे कि इन फ्यूचर ये क्या बनना चाहती है? मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप कृषि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कोमल है, 12th के अंदर 98% लेके आई है और ये कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती है। आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि कृषि वैज्ञानिक जो है उनकी देश में जरूरत है? हमारे देश में बहुत से कैंसर के मरीज चल रहे हैं, वो है फर्टिलाइजर के कारण, और मैं सभी को सलाह दूंगी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हर एक का रिश्तेदार, हर परिवार में अगर आप पता करोगे तो आपको एक रिश्तेदार ऐसा मिल जाएगा जिसके कैंसर है। और आने वाले टाइम के अंदर आप जैसे योद्धा जो मेरे सामने बैठे हैं, अगर वो ईमानदारी से अपनी वर्किंग करेंगे और दिमाग के अंदर ये सेट करके रखेंगे कि मैं ऐसा प्रोडक्शन करवाऊंगा, इस तरह की मैं रिसर्च करूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा अपनाई जाए, ताकि जो है आने वाले टाइम के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट की जरूरत कम से कम पड़े, लोग स्वस्थ रहे। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, वो जो काम है वो आपका ही है इन फ्यूचर। आप इतनी दूर से यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? शारदे माँ की जय, शारदे माँ की जय। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जय रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जय रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। अब मैं मेरी थोड़ी सी हकीकत जो बात है वो आप हमारे बच्चे हैं सभी से मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रॉयल इंस्टीट्यूट के समस्त स्टाफ को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे इस परिणाम में इनका बहुत
सराहनीय सहयोग रहा। बच्चों, आप सब ग्रामीण परिवेश से भी हैं, शहरी से भी हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ने न अपना परचम शहरी क्षेत्र में लहराया है, बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी लहराया है। इन्होंने जो दोनों सुविधाएं दी हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मैं सर कह रहे थे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, डॉक्टर बीडी सर जैसे भी तो यहाँ ऑफलाइन नहीं भेज सका, लेकिन फिर प्रियंका मैम से इनकी क्लासें भी मैं देखा और उसकी मैं इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जुड़ा हूं, इसलिए मैंने उसकी परख की कि कितना पानी में है और कितना ऊपर है। खान सर की भी देखी है मैंने, और सोनू सर की भी देखी है। इनको देखने के बाद में मैंने मेरी बच्ची को, मुझे विश्वास था सत्य और मेहनत करने वाले को मैंने ऑनलाइन क्लास दिलाई। कोई भी जो मशीन होती है उसके कल पुर्जे जब 100% सही, एक नट बोल्ट भी खराब हो जाता है तो मशीन काम नहीं करती है अच्छे ढंग से, वो सफल नहीं, परिणाम सफल नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंने मेरी बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में 10th करवाई है, जिसमें लगभग 87% नंबर है। और जब आप जानते हो इस समय क्रेज बना हुआ है कि 65%, और मैंने सर से सुना भी है 49% में भी साइंस को चुना है, लेकिन मैंने साइंस को नहीं चुना। इसके पीछे कारण एक ज्वलंत उदाहरण था, क्योंकि मैं कृषि विभाग से हूं, लेकिन वो उतना नहीं है कि मैं कृषि विभाग हूं इसलिए कृषि विभाग दिलाना चाहता हूं। बच्चे की हॉबी क्या है, बच्चा क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है, किस क्षेत्र में रुचि है। आजकल जो अभिभावक हैं वो बच्चे के ऊपर जो थोपते हैं वो सबसे गलत है, थोपने वाली बात। एक दूसरा, ये सबसे बड़ा अपना ये दुश्मन, जो सर भी कई बार बात कर चुके हैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में, जब इसका अपन सदुपयोग में काम लेंगे तो अपने शिक्षा के माध्यम से वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो अपने मन में लालसा है। अगर शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं की तो फिर अपने को पूरे जीवन असफल होना पड़ेगा। यहां क्वालिटी है, यहां जो शिक्षा है, ये आजकल के समय में शिक्षा है वो कुरीति की शिक्षा सबसे ज्यादा है, लेकिन संस्कारित जो शिक्षा है वो केवल मेरे को रॉयल इंस्टीट्यूट में देखने को मिली है। और आज के जमाने में संस्कारित शिक्षा की ही सबसे ज्यादा जरूरत है और वही सफल होती है। फिर मैंने बच्ची को साइंस नहीं दिलाई, उस समय आप भी गुजरे थे और डॉक्टर साहब भी ध्यान है। कोरोना जो अपने साथ महामारी आई थी, उस समय कोरोना में हर क्षेत्र, हर सेक्टर बिल्कुल ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। आपने भी देखा होगा, वो कोरोना के समय में डॉक्टर के पास गए क्या? नहीं गए ना। और डॉक्टर को खाने के लिए क्या चाहिए? पैसे थोड़े चाहिए, अन्न से अन्न खाएगा ना। तो फिर सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो अन्न कौन उगाएगा? और अपना जो देश है वो कोरोना में उभरने का सबसे एकमात्र जो क्षेत्र था वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही था, जिसकी वजह से अपन बच पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर था जो रात दिन चला, कभी बंद नहीं हुआ। सारी एरोप्लेन बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, हॉस्पिटल बंद हो गए, सब बंद हो गए थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से अपन कोरोना में सफल हुए। और जो मेहनत बच्ची थी सरकारी स्कूल में थी, अपने खाने के लिए भी जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो भी सभी चाहिए, लेकिन वहां सरकारी स्कूल में भी अच्छी मेहनत की है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।
लेकिन जो कमी हुई है, जो कमी रह गई थी, वो पूर्ति केवल रॉयल संस्थान ने किया है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर 100 बाई 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, और रॉयल इंस्टीट्यूट के देन है, क्योंकि वहां टीचरों के गवर्नमेंट में कई चुनाव आ गए थे, वो इतना कर नहीं पाते, तो उसकी पूर्ति बच्ची ने प्रतिकूल परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लास लेके और प्रतिकूल परिस्थिति बनाई। बायोलॉजी के सर, उसमें भी रॉयल इंस्टीट्यूट का, उसमें भी 100 बाई 100 है, और एग्रीकल्चर में भी 100 बाई 100 है, वो रॉयल इंस्टीट्यूट की देन है। लेकिन एग्रीकल्चर का वहां पे जो लेक्चर था, एसएस थोड़ी था, उसको भी मैं सर आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत कराई है। और थोड़ी सर और मैं दोनों बैठ के ही रॉयल इंस्टीट्यूट का चयन किया था हमने ऑनलाइन लेने का, कि भाई अपने परिणाम अच्छा लाना है, इसके लिए कमी समय रहते हुए करनी है। और जो कोई बच्चा चाहे ऑफलाइन ले वो, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ले वो, लेकिन दिल के अंदर जो ठान लेता है, इस बच्ची ने ठाना था, ये मेरे को अब बताई है, जब मैंने कोर्स दिलाया था तो जिद करी थी, भाई मेरे को इसका दिलाओ, मैं देखता हूं 1-2 दिन में दिलाता हूं। कुछ में अपने वंदना जी भी काम करती हैं, तो उनसे फीस के मामले में रियायत के लिए भी कहा था, जीएल सर से भी कहा था, तो जीएल सर ने कहा कि नहीं, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये इनकी बात भी ठीक है कि भाई कुछ जो काम करते हैं तो उसके बदले फिर पैसे कम कराएंगे तो वो उतने गुणवत्तापूर्वक नहीं हो सकता, तो ये भी इन्होंने डिसीजन था, वो अच्छा था, और मैंने फिर वो कोर्स दिलवाया। अब बच्ची अब ये मेरे को बताई कि मैंने ये ठाना था मेरे मन में कि वह जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उससे ज्यादा मैं ऑनलाइन और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके और उनके समारोह में सम्मिलित होना चाहती हूं। प्रियंका मैम की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, और उसी की वजह से आज अपन तो मेरे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, केवल जैसे अर्जुन का एक ही ध्येय था, एक ही मोटो था, चिड़िया की आंख में आपने सुना होगा, उनके कई पर्सन पूछे गए, एक एक करके आए थे पर्सन कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं मेरे को पेड़ दिखाई दे रहा है, कहीं मेरे को आसमान, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि मेरे को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती। तो अपना जो लक्ष्य है वो अपने मेहनत से और लगन से, किसी के दबाव में नहीं, किसी भी क्षेत्र में जाओ लेकिन टॉप 10 में रहना है, चाहे आप खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अपने आप में मन में ये ठान लो कि अपने में इसमें टॉप 10 रहना है, दौड़ में सबसे आगे रहना है। तो फिर आपके जो परिवार वाले हैं, जब आप अच्छे सफल परिणाम या अच्छे परिणाम लाते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं 2 घंटे से बैठे प्रोग्राम में, तो आपका मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि मेहनत के साथ करोगे तो आपका शोर ये मौका जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। मैं टाइम सर थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा। ओके सर, मैं फिर पुणे रॉयल स्टाफ का बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया दीपाराम जी, आपने बच्चों को और हमें भी मोटिवेट कर दिया, और बहुत अच्छा आपने बोला, और बहुत हर पॉइंट लगभग आपने कवर कर लिए। वर्तमान में किस तरीके से बच्चों को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करना चाहिए, और ये सब गुण आपने अपनी बच्चों को भी दिए हैं, और उसी का नतीजा है कि आज बच्चे एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। बाकी इतने अच्छे परसेंटेज के साथ में अगर बच्ची स्पोर्ट्स में भी अगर पार्टिसिपेट कर रही है और स्टेट लेवल की अगर प्लेयर है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। विशेष तौर पे मैं चाहूँगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, बच्चे की इच्छा है कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूँ। आने वाले टाइम में हम बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे, और उसमें हम आप लोगों को जो है बुलाएंगे। जब बच्चा सक्सेस हो जाएगा,
जब बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो इन्हीं बच्चों को मोटिवेशन के लिए जरूर बुलाएंगे। अभी हमारा एक बच्चा बीच में बैठा था, मेरे को दिख रहा था, शंभू बैठा था यहाँ, अभी बैंक मैनेजर, आओ मिलवा देता हूँ आपको। इस तरीके से हम बच्चों को जो है इन बच्चों से इन फ्यूचर रूबरू कराता रहूंगा। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। ये बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट का है और अभी बैंक मैनेजर है और कुछ ही समय बैंक में काम किया तो बैंक वालों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया इस बच्चे की परफॉर्मेंस पे कि यार 12 या बूंदी इसकी पोस्टिंग थी कि आप वहां क्या कर रहे हो, उदयपुर में जाके और अलग से एक ब्रांच खोल लो कि संभालेगा कौन, कि हमने तेरे अंदर वो क्वालिटी देख ली है कि इतने कम टाइम के अंदर जो लाइजनिंग कस्टमर से कैसे करनी है वो आप अच्छे से आ गई है। आप हमारे लिए बैंक के लिए मैनेजर नहीं, आप एक मतलब इसके नींव के पत्थर भी जो है साबित हो चुके हो। और इनके देखो छोटी सी उम्र है, ज्यादा एज नहीं है और आज इनके कंधों पे इनकी बैंक ने एक ब्रांच खोल के सुकेर के अंदर इनको दी है। बहुत बड़ी बात है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। और मैं चाहूंगा हमारे सर से सम्मान करें इस बच्चे का। शंभू प्रताप सिंह नाम है इसका, जोधपुर का रहने वाला बच्चा है। बहुत अच्छे से इसने मेहनत की, क्रैश कोर्स में ये बच्चा रहा। आज के 5-6 साल पहले 12 नंबर रूम में ये मेन कैंपस में बच्चा रहता था। सर आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।